हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 6 मल्हार। आइए एक नज़र विषय सूची पर। इस पूरी बुक में हम कौन कौन सी कविता पाठ पढ़ेंगे, आइए एक बार जान लेते हैं। बच्चों, पहली कविता है आपकी मातृभूमि, सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित। पुष्प की अभिलाषा पढ़ने के लिए माखनलाल चतुर्वेदी। दूसरा, कुल संस्मरण मेजर ध्यानचंद, एक दौड़ ऐसे भी पढ़ने के लिए। तीसरा है पहली पूर्ण कविता, गोपाल कृष्ण कौल जी द्वारा रचित। चौथी कहानी है हार की जीत, सुदर्शन जी के द्वारा लिखित। पांचवी रहीम के दोहा है अब्दुल रहीम खान खाना। छठवीं है मेरी माँ, आत्मकथा राम प्रसाद बिस्मिल। सातवां है चलाते चलो, कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी द्वारा रचित। आठवां है क्षत्रिय और बिहू नृत्य, निबंध जया मेहता जी द्वारा लिखित। नौवां है मैया मैं नहीं माखन खायो, पद सूरदास जी द्वारा लिखित। 10वां है परीक्षा कहानी, प्रेमचंद जी द्वारा लिखित। 11वां है चेतक की वीरता, कविता श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित। हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, यात्रा वृत्तांत रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित। 13वां है पेड़ की बात, निबंध जगदीश चंद्र बसु जी द्वारा लिखित। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, पढ़ने के लिए कवि प्रदीप जी द्वारा रचित। तो आइए हम एक एक कर कविता और पाठ को पढ़ेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कविता, सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित मातृभूमि। तो आइए शुरू करते हैं हमारी पहली कविता, सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित मातृभूमि। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग ठहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। यह कविता सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित। आइए बच्चों, इसका हम भावार्थ जानेंगे। इस कविता का भावार्थ यह है, यहाँ पर भारत माता की सुंदरता, महानता और गौरव का वर्णन किया गया है। आइए इस कविता पंक्ति को हम समझेंगे। यहाँ पर पहली पंक्ति में ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग ठहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। बच्चों,
यहाँ पर इस पहली पंक्ति का अर्थ यह है कि यहाँ पर भारत के उत्तर में ऊंचा हिमालय खड़ा है, दक्षिण में विशाल समुद्र सिंधु है, गंगा यमुन त्रिवेणी, यहाँ पर गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। भारत की सुंदरता हर जगह दिखाई दे रही है। कवि कहते हैं, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। बच्चों, अगले पद का अर्थ जानते हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन, मलय अर्थात शीतल पवन, अच्छी पवन, ठंडी पवन, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। बच्चों, इस दूसरे पद का अर्थ यह है, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, कि भारत के पहाड़ों से सुंदर झरने बहते हैं, जंगलों में पक्षी चहचहाते हैं। और कवि कहते हैं कि राइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। कवि कहते हैं, आम के बागों में, आम के अमराइयों से अर्थ है आम, आम के बागों में कोयल मधुर आवाज़ में गीत गाती है। मलय पवन सुगंधित ठंडी हवा शरीर को और मन को प्रसन्न कर देती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यहाँ पर कवि तीसरे पद में कहते हैं, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। यहाँ पर कवि कहते हैं, जिस धरा पर रघुपति अर्थात प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, जहाँ माता सीता ने जन्म लिया, जिस धरा पर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, पवित्र, पुनीत का अर्थ है पवित्र, पुनीत शब्द का अर्थ है पवित्र। कवि कहते हैं, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं, गौतम बुद्ध ने संसार को दया शांति का संदेश दिया, इसलिए भारत वीरों और संतों और महापुरुषों की भूमि है। कवि गर्व से यह कहते हैं, यह मातृभूमि मेरी, यह बुद्ध भूमि मेरी, यह जन्मभूमि मेरी, यह युद्ध भूमि मेरी। बच्चों, यह भारत महान पुरुषों, महापुरुषों और आदर्शों की भूमि है। इस कविता से मिलने वाली सीख, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, भारत की प्राकृतिक सुंदरता पर गर्व करना चाहिए, महापुरुषों के आदर्शों का पालन करना चाहिए, अपने देश की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। इस कविता से हमें ये सीख मिलती है। बच्चों, यह थी आपकी कविता मातृभूमि। इससे जुड़े हुए प्रश्नोत्तर हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार सभी को।